बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने भारत दौरे से दिया चीन पाकिस्तान को कड़ा संदेश। तालिबान को भी बड़ी वार्निंग दे गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आतंकवाद और ड्रग्स के खिलाफ भारत रूस मिलकर लड़ेंगे, ये कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। भारत को महाशक्ति बताकर चीन को भी सीधा और साफ संदेश देने की कोशिश रूस की तरफ से की गई है, जो अपने आप में बहुत अहम है। Активно работать на международной арене, и, как вы сказали, действительно у нас наши позиции по очень многим вопросам совпадают. We continue to cooperate directly on global agenda, and as you have said, indeed, our positions are quite similar or coincide. Нас, безусловно, беспокоит все, что связано с терроризмом. Naturally, we are concerned about everything that has to do with terrorism. И борьбой с ним, даже как с наркотиками, с организованной преступностью. I mean the fight against terrorism, also fighting drug trafficking and organized crime. तो ये बड़ी बातें की गई हैं व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले रामेश्वर सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जब ये कहते हैं कि आतंकवाद हो या फिर ड्रग्स सिंडिकेट, इन दोनों के खिलाफ लड़ाई में रशिया और हिंदुस्तान एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, एक साथ मिलकर हम लड़ेंगे, तो चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए भी इसमें क्या संदेश छुपा हुआ होता है? अफगानिस्तान के लिए, जहां पर तालिबान की इस वक्त हुकूमत है, उसके लिए क्या संदेश छुपा हुआ होता है? देखिए, बस ये बहुत बड़ा संदेश है जी, और बहुत ही बड़ा संदेश पुतिन और जो है भारत को देके गए हैं। भारत को ये समझिए कि काफी दिनों से एक असमंजस पड़ा हुआ था कि रूस कहां जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, लेकिन इस विजिट से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि रूस हमारा जो पुराना मित्र है और आज भी हमारा मित्र है और हर पहलू पर भारत के साथ खड़ा हुआ है। सबसे बड़ा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान, आप यहाँ देख रहे हैं, उन्होंने खुले शब्दों में अफगानिस्तान के बारे में, उनके आतंकवादियों और ड्रग्स को लेकर के एक आप खुद ही इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि वो भारत के साथ खड़े हुए हैं, एक साथ मिलके इससे वो लड़ेंगे। तो एक बहुत बड़ा संदेश है पाकिस्तान को भी और चीन को भी कि रूस अब भारत के साथ बिल्कुल खड़ा हुआ है, एक स्तंभ की तरह। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है, क्योंकि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट था, स्टेट के हेड की तरफ से स्टेटमेंट था, तो ये बताने के लिए काफी है कि इंटेंशन क्या है भारत के साथ जुड़े रहने, खड़े रहने और इस दोस्ती को आगे बढ़ाने के। जब हम ग्लोबल टाइम्स की खबरों को देख रहे थे, तो ग्लोबल टाइम्स यही बताने की कोशिश कर रहा है चीन की तरफ से कि ये जो डील हो रही है, इसका भारत को कोई फायदा नहीं है, भारत रूस और अमेरिका के बीच में फंसा हुआ है। क्या दिक्कत है चीन की कि भारत के हर बड़े कदम को कमतर करके बताने और दिखाने की कोशिश की जा रही है, बजाय इसके कि इसका इस पूरे इलाके में, यानी भारत, चीन, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया इलाके में क्या इंपॉर्टेंस होगा, किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे? आखिर इसकी जगह भारत के हर कदम को कमतर बताने के पीछे मकसद क्या है? फैजुल्ला खान, जो बात मैं चीन के लिए कह रहा था, वही सवाल पाकिस्तान के लिए भी है। क्या पाकिस्तान की दृष्टि में रूस का भारत के करीब आना इस पूरे दक्षिण एशिया और खासकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन को अफेक्ट नहीं करेगा? पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में कैसे देखा जा रहा है इसको? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान के लिए इसमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान और रूस के ताल्लुकात कोई अभी नहीं बन रहे हैं। बहुत उनकी एक पुरानी तारीख है और बहुत अच्छे उनके संबंध रहे हैं, बल्कि अब भी हैं। दरमियान में जो कुछ मामलात आए थे अफगानिस्तान के हवाले से, तो उसमें हम ये देखते हैं कि रूस, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, ये हमें बहरहाल एक तरफ नजर आते हैं, और इसमें हमने देखा कि हिंदुस्तान का किरदार नहीं, मैं कुछ और सवाल कर रहा था, मैं इसको और थोड़ा स्पष्ट कर दूं। क्या एक नेशनल इंफीरियॉरिटी नहीं दिखाई देती है पाकिस्तान में? क्योंकि आप IMF के बैन के भीतर कर्जे मांग रहे हैं और भारत अरबों डॉलर की डील्स कर रहा है आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग की और इसके अलावा दूसरे प्रोजेक्ट्स की।
देखिए, होना तो ये चाहिए कि आर्म्स की डील करने के बजाय वो पैसा हिंदुस्तान के लोगों पे लगना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान यूँ नहीं है कि हालिया अरसे में हमने देखा कि रूस और पाकिस्तान के संबंध भी पहले से बेहतर हुए हैं। माज़ी में जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती थी, हमने देखा कि वो फोर्सेस एक दूसरे के यहाँ आकर एक्सरसाइज कर रही हैं। फिर बहुत सारे मामला थे, प्यूटन साहब के पाकिस्तान के विजिट की भी बात हो रही है। तो हमें ये लगता है कि रशिया हिंदुस्तान के बाद उसने पाकिस्तान से भी अपने संबंध बेहतर किए हैं। तो इसमें हमें कोई चिंता बज़ाहिर नजर नहीं आ रही कि बहुत परेशानी की बात पाकिस्तान के लिए इसमें नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बेहतर यह है कि रशिया और हिंदुस्तान के संबंध तो पहले भी बेहतर थे, लेकिन अब रशिया के पाकिस्तान से भी संबंध कदरे बेहतर। ठीक है, चलिए सुरेश कुमार गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश कुमार गोयल साहब, अब फैजुल्ला खान साहब भले ही एक्सेप्ट ना करें, लेकिन खलबली बहुत है चीन और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों में। खासतौर पर पाकिस्तान में यह चर्चा जोरों पर चल रही थी कि देखिए जी, अमेरिका ने धमकी दे दी है, अब भारत क्या करेगा? अमेरिका जो कहता है वैसा ही भारत करता है, तो अब भारत का रुख क्या होगा? भारत फंस गया है। लेकिन जो मौजूदा स्टैंड लिया गया अमेरिका की धमकी को पूरी तरह से साइडलाइन करते हुए, यह साफ तौर पर बता दिया गया कि देश की सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उस कड़े स्टैंड ने पाकिस्तान और चीन को क्या मैसेज दिया है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अमेरिका ने ये कहा जरूर था कि अगर आप S-400 की डील करेंगे जी, तो हो सकता है काटसा लागू करना पड़े, लेकिन ये भी बात साफ थी कि वो इस मामले में सीरियस नहीं थे, क्योंकि यूएसए को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए भारत की जरूरत है और हम ये अच्छी तरह जानते हैं। तो काटसा का लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस समय एशिया और एशिया के दोनों तरफ ही, अरेबिक सी की बात करें या हम इंडियन ओशन की बात करें, साउथ चाइना सी में बात करें, इसमें रशिया भी इंटरेस्टेड है, चाइना भी इंटरेस्टेड है, यूएसए भी इंटरेस्टेड है। और चाइना का जो प्रभाव बढ़ रहा है उससे दोनों ही चिंतित हैं, यूएसए भी और रशिया भी, और इसलिए उनको हिंदुस्तान का साथ चाहिए। जी। पाकिस्तान थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि अफगानिस्तान के मामले में रशिया भी डिपेंड करता है और यूएसए भी डिपेंड करता है, लेकिन ये बड़ी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी रहेगी उनके लिए। अल्टीमेटली जैसे ही जहां अफगानिस्तान का मामला सॉल्व होगा, पाकिस्तान फिर अलग थलग पड़ जाएगा। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि इस समय बजाय शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के बिल्कुल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को देखें। लेकिन पाकिस्तान की समस्याएं अपनी भी हैं, खजाना खाली है, तो वो जहां से जल्दी जो उनको रसद मिल रहा है वो उस तरफ झुकते दिख रहे हैं। कम से कम अभी तक की स्थिति यही नजर आ रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।